तुम कन्हैया बोले तुम हमारे लिए कड़ी लेकर आए तो या कुछ स्वयं को पी गए। मधुमंगल ने कही, लाला मैंने सोची मेरा गोविंद बड़ा कोमल है, सुंदर खीर खावे, मिश्री पावे, खट्टी कड़ी कैसे खावे वो। कन्हैया बोले, लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा है, हमें आज तुम्हारे घर का ही भोजन करना है। मधुमंगल बोलो, आज माफ कर दो, कल मखाने की खीर बनवा कर ले आऊँगा, इतना सुंदर भोजन बनवा के लाऊंगा, लाला बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगा, आज मुझे क्षमा कर दे। कन्हैया ने कही, हमारी प्रतिज्ञा ही, आज ही हमें तुम्हारे घर को भोजन करना है। मधुमंगल बोलो, जब है ही ना है तो काय को करें। गोविंद बोले, मेरे लिए तो बहुत है। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू कर दिया। मुंह पर कड़ी लगी रही थी, मुंह पर कड़ी लगी थी। सब ब्रजवासी के नेत्र सजल हो गए। गोविंद के अंक में भर लिया, लाला तू कितना प्रिय है? कितना प्रेमी है, कितना स्नेही है, हमारी कड़ी को मुंह पर से चाट गए। ग्वाल वाल सब आनंदित हो रहे हैं, सब नाचने लगे कन्हैया की इस सैसुरता से। ये दृश्य देख रहे थे ऊपर बैठे ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भगवान है? भाई देखो, प्रभु की जो माया है ना, वो सबको विचलित करती है, सबको भ्रमित कर देती है। ये प्रभु की माया है ही ऐसी। ये ब्रह्मा जी सोचने लगे, कैसा भगवान है? भगवान कभी किसी की झूठी कड़ी खाता है क्या? ये भगवान तो हो नहीं सकता। फिर ब्रह्मा ने मन में सोचा, यदि ये भगवान नहीं हो सकता तो जन्म के समय जो स्तुति करने में गया था वो देवकी नंदन कोई और होगा, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा सोचते हैं ऐसा करो कि इसकी परीक्षा लेकर देखूं, यदि भगवान होगा तो कोई भी असर होगा ही नहीं, और भगवान नहीं होगा तो रोएगा। इसके ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मलोक में चुरा कर ले जाता हूँ। कन्हैया बोले, देखो हम ये कड़ी पाए रहे हैं और हमारे बछड़ा दूर चले गए, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं गोविंद बछड़ान को लेने गए। इतने में ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा कर ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक में योग संज्ञा पर सबको लिटा दिया, जहाँ काल का असर नहीं होता। इधर एक और नाटक, भगवान जब ग्वाल बालों को ढूंढने लगे तो मधुमंगल, सुबह तोष और श्रीधामा कहाँ हैं? ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को भी चुरा ले गए। अब कृष्ण आगे देखे तो ग्वाल बाल नहीं, पीछे देखे तो बछड़े नहीं। एक बार तो गोविंद रोने लगे, 4.5 वर्ष का है कन्हैया, हमारे बछड़ान को कौन ले गयो? हमारे ग्वाल बाल को कौन ले गयो? अरे सुबल तोष श्रीधामा मधुमंगल कहाँ हो भैया? सबको आवाज देकर पुकारने लगी कन्हैया। कन्हैया ने कहा, आखिर ये नाटक किया किसने? मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत किसकी हुई? नेत्र बंद करके जैसे ही मेरे गोविंद ने देखो तो पता चला ये सब नाटक विधाता ने किया है, उस ब्रह्मा ने। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, अब या ब्रह्मा ऐसा तो पता ही ना है कि मैं उनको बाबा लगूं। अरे मेरे संग मेरे पुत्र ने ही चालाकी कर दी। ब्रह्मा के पुत्र नारायण है और नारायण के तो कृष्ण है। भाई ब्रह्मा के पुत्र नारायण थे, नारायण ही तो कृष्ण है। जितने बछड़े को ब्रह्मा ने चुराया था, बिल्कुल भाई बछड़े श्री कृष्ण अपने शरीर से प्रकट कर दिए महाराज। और जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा ने चुराए थे, उतने वही ग्वाल बाल सब कृष्ण अपने शरीर से ही प्रकट कर दिए। जिसकी ऐसी आकृति है, जैसा शील है, जैसा स्वभाव है, यह सब कृष्ण ने बना दिया, स्वयं वैसा ही वैसा सब रूप कृष्ण का बन गया। नित्य प्रति भगवान बछड़े चराने जाते, नित्य प्रति लौट कर घर के वाते। इसका बड़ा सुंदर भाव है। एक बार यशोदा माता गौशाला में गाय धो रही थी, उतने में कृष्ण घुटवन चलकर गौशाला में पहुंचे। मैया तो गाय को दुग्ध निकाल रही हैं और गोविंद जबरन मैया की गोद में चढ़कर स्तनपान करने लगे। यह दृश्य तेरी नजर से गौ माता ने देखा और गाय ने मन में विचार आया, ये भाव आया कि जैसे कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर इनका दुग्ध पान कर रहे हैं, क्या कभी मेरा बछड़ा बनकर मेरा भी दुग्ध पान करेंगे? उन गाय की अभिलाषा को 1.5 वर्ष के गोविंद ने समझा और बोले, समझ आएगा तो तुम्हारा बछड़ा बनकर तुम्हारा दुग्ध पान करूंगा।
माता यशोदा के आंगन में जब कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो वृद्ध गोपियों ने अपने मन में सोचा, बड़े भाग्यवती हैं माँ यशोदा, जैसे इनके पुत्र बनकर इन्हें सुख प्रदान करते हैं। कभी हमारे पुत्र बनकर हमें भी सुख प्रदान करो। उन्हें वृद्ध गोपियों की आकांक्षा पूर्ति के लिए आज कृष्ण ग्वाल बाल बन गए और बछड़ा भी कृष्ण है, ग्वाल बाल भी कृष्ण है। ये अब नित्य प्रति बछड़ा चराने जाते हैं, लौटकर अब आ जाते हैं। ऐसा नाटक 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष तक श्री कृष्ण इसी रूप में रहे, लेकिन एक दिन बलराम ने देखा, बलराम ने विचार किया कि जितना प्यार ये गाय अपने बछड़ों से अब करती हैं, उतना पहले तो कभी करती नहीं थी। बलराम ने नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि बछड़े तो आजकल कृष्ण ही हैं। बलराम बोले, चौरे लाला ये का नाटक कह रहे हो भैया? कन्हैया बोले, आप समझे तो समझ गए, बताना किसी को नहीं है? आप तो समझ सब गए, लेकिन बताना किसी को नहीं। 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, नीचे नजर डाल के देखा तो कहीं वही ग्वाल बाल बछड़े हैं, ऊपर देखा तो वही भी है, वही है। जिन्हें मैं चुरा कर ले गया वो सत्य है या ये सत्य है, या झूठ है या वो झूठ है, ब्रह्मा जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? एक प्रसंग तो ये भी आता है कि ब्रह्मा खोज करने वृंदावन आए। हो सकता है दूर से देखने में ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। तो क्या हुआ कि जैसे ही ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो ब्रह्मलोक में उनकी गद्दी हो गई खाली। अब ब्रह्मा जी तो आज जानकारी करने वृंदावन में कि वही है या दूसरे हैं। मेरे बाल कृष्ण वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर, और ब्रह्मलोक में कृष्ण ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठ गए। वही 4 भुजाएं, वही 4 मुख, बिल्कुल ब्रह्मा का स्वरूप है। अपने द्वारपालों को बुलाकर कहा, सुनिए बोले जो, हाँ बोलो आज्ञा। भगवान बोले, आजकल बहरूपिया बहुत डोलते हैं, और मेरा जैसा दूसरा ब्रह्मा आवे तो धक्का देकर बाहर निकाल देना। बोले महाराज कोई चिंता मत करो, एक तो कोई बहरूपिया आ ही नहीं सकता, और आ भी गया तो उसकी खैर नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में सब कुछ देखा, वही बछड़े हैं, वही ग्वाल वाल हैं, वही छड़ी छीका है। जैसे ही लौट कर ब्रह्मलोक में गए, उनके द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। क्या बात है? ओ कहाँ से आए हो? चलिए बाहर बाहर चलो। ब्रह्मा बोले, भांग खा रखी है क्या? है क्या धतूरा पी लिया है क्या? तुम लोगों ने अपने मालिक को अंदर आने से रोकते हो? बोले हाँ 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 बाहर चलिए, बहुत डोलते हैं तुम्हारे ऐसे बहरूपिया। ब्रह्मा बोले, बहरूपिया क्या बोलते हो? ये मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, विधाता हूँ मैं ब्रह्मा। बोले हाँ हाँ विधाता जी तो भीतर गद्दी पर बैठे हैं, वो तुम दूसरे कहाँ से आ गए? एक ब्रह्मा का एक ही मालिक होता है, 2 तो हो नहीं सकते। समझे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, आप बाहर चलो। राजी से नहीं जाओगे तो देखो धक्का देकर हमें बाहर निकालना होगा। ब्रह्मा ने कहा, अरे बाप रे, अच्छे बछड़े चुराए मैंने, मेरी गद्दी भी गई। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते, यहाँ आंख बंद करके देख लेने दो कौन आ गया मेरी गद्दी पे। ब्रह्मा ने समाधि लगाकर देखा, अंदर तो मुरली वाला बैठा है और नैन मटका कर कहता है, तुमने मेरे बछड़े चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा ने कहा, वास्तव में ब्रह्मा तो वही है, पर एक बार मुझे उनका दर्शन करने दो। बोले खड़े रहिए। बार बार ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की, मेरे अपराध को क्षमा करें भगवान, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। मेरे गोविंद के चरणों में वंदन किया। 40 मंत्रों में स्तुति की ब्रह्मा ने, प्रभु के गोविंद के चरणों में 40 मंत्रों की स्तुति की, लेकिन एक शब्द भी कृष्ण को ब्रह्मा से बोले नहीं। इतने भयभीत हो गए, ब्रह्मा की 4 की जगह 3 परिक्रमाएं देकर वहां से भाग चले। भयभीत हो गए, कृष्ण की केवल 3 परिक्रमाएं दी। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा के मन का अभिमान दूर हुआ, जो उन्हें अभिमान था कि मैं विधाता हूँ। अगासुर का उद्धार हुआ। साल भर पहले जो अगासुर को मारे ब्रजवासी को ऐसा लगा कि हम सब सोकर उठे हैं,
मैया से बोले, मैया तेरे लाला ने आज आगासुर को मार दिया है, मैंने लाला को राई नौन उतारियो, नजर उतारियो। तो देखो, जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास है, वही परमात्मा को पा सकता है, वही भक्ति कर सकता है। देखो, भक्ति से जिनका जीवन ओतप्रोत है वही समझ सकते हैं कृष्ण से प्रेम मजाक नहीं है, गोविंद के चरणों में प्रीति मजाक नहीं है। जब तक सर्वस्व समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक गोविंद मिल नहीं सकता है? अभिमान गोविंद के पास नहीं चल सकता। या न शंकर का अभिमान चला, ब्रह्मा का अभिमान चूर चूर हो गया, और जिसको अभिमान बेट चढ़ाना हो वही गोविंद के सामने आ सकता है। इतना अपने आप को छोटा समझे वही मेरे गोविंद के दरबार में आ सकते हैं। और जो ये आता है दुनिया को उसको फीकी लगती है। एक बार कृष्ण का सौंदर्य जिसे दिख जाए, रसकान को एक बार चस्का लग जाए, रसकान जब वृंदावन आए तो मुरली वाला का दर्शन होगा। मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा वस मेरी चरो नित्य नित्य नंद यदु मजारन। ऐसा त्याग जिसके जीवन में आ जाए, सुख वैभव छोड़ने की भावना जिसके मन में आ जाए, वही गोविंद को प्राप्त कर सकता है। जो हेयर कंडीशन के बिना 2 घंटे नहीं रह सकता, वो कन्हैया से क्या खाक मिलेगा है? इन ब्रजवासियों के जीवन में जो त्याग है वो सर्वोत्तम भक्ति है। इसीलिए मेरे गोविंद उन्हें प्राप्त हो गए हैं। कन्हैया उनके हाथ की कठपुतली जैसे बन गए हैं। प्रेम की स्थिति सर्वोत्तम है। आज मैया यशोदा के दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। देखो, परमात्मा तो अपरिवर्तनीय है, लेकिन हमारी आंखों में चश्मा जैसा होगा वैसा ही वो दिखाई देने लगेगा। सज्जनों, यदि श्रृंगार का चश्मा है तो वो किशोर दिखेगा, वात्सल्य का चश्मा है तो वो बालक दिखेगा, और यदि ऐश्वर्य का चश्मा है तो भगवान दिखेगा, अगर ज्ञान का चश्मा है तो ब्रह्मा दिखेगा, योग का चश्मा अगर लगाए है तो परमात्मा दिखेगा। भाव ही प्रदान है। अनन्य ममता विश्व ममता प्रेम प्रसंगता, भावसा एवं चांद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगत्यते। ये विशुद्ध ममता आ जाए। आज सवेरे सवेरे दोनों भैया गए और यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा मैया बोली, लाला आज कहाँ बात है? कन्हैया बोले, मैया दाऊ भैया गए चरावे जाएं और मैं बछड़ा चरावे जाऊं। मेरे मन ना लगे, मैंने इच्छा होए मैं गयो और चरा जाऊं। अब बड़ा ही गयो ना मैं। मैया ने कही, तू तो छोटा ही है बेटा,